हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे कि बैंक से कैसे लोन। क्या अभी बैंक में जा रहे हो लोन लेने के लिए, आपको बैंक क्या लोन नहीं दे रहा। अब जब किसी भी बैंक में आप जाते हो तो बैंक क्या आपसे क्या कहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है, आपसे इनकम डॉक्यूमेंट मांगती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते हो, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपको लोन कैसे इजीली मिलेगा। चाहे आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, या कार लोन लेना चाह रहे हैं, या बिजनेस लोन। सिमिलरली सारे में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होता है, बैंक जो होते हैं सिमिलरली डॉक्यूमेंट क्या आते हैं, कॉमन डॉक्यूमेंट क्या आते हैं, आपसे मांगते हैं। अब बैंक में जाते हो, आपको बैंक क्या करती है, भगा देती है, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होती है। ये तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि किसी भी बैंक से लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें किसी बैंक में कि लोन आपको इजीली से मिल जाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना दोस्तों। तो आप जैसे आप जाते हो, मान लिया जाए कि आप किसी बैंक में जा रहे हो। ये क्या है, हमारा बैंक है। ये हमारा क्या है, बैंक है। बैंक जाते हो। आप बैंक जाते हो, ये टिंगू सा क्या है, ये टिंगू सा लड़का कोई है। ये टिंगू सा लड़का है। ये क्या आ जाता है, इसे कुछ पता नहीं होता है, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, बैंक क्या हो जाता है, चला जाता है। बैंक के पास जब जाता है, बैंक के पास जाता है तो बैंक किसे बोलता है, इसी क्या टिंगू सा लड़का है, ये जाता है बैंक में क्या लोन अप्लाई करने के लिए, इसे पर्सनल लोन की नीड होगी या होम लोन की, तो डायरेक्ट चला जाता है बिना कुछ डॉक्यूमेंट लेके। तो बैंक में जब जाता है तो बैंक वाला बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ तभी मैं आपको लोन दे पाऊंगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपको क्या, आप पहले इससे पूछता है कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, क्योंकि जॉब और बिजनेस करने में दोनों में क्या डॉक्यूमेंट थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंट होता है। अगर सैलरीड पर्सन हो तो उसमें सैलरी स्लिप लगती है, अगर बिजनेस हो तो आईटीआर लगती है। तो बैंक में जब जाता है टिंगू सा लड़का, तो ये क्या था, बैंक वाला कहता है आपके पास कुछ इनकम प्रूफ है तभी आपको मैं लोन दूंगा, अगर आप क्या बेरोजगार है तो आपको कोई भी लोन नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले आपसे बैंक यही पूछेगा कि आप जॉब करते हो, अगर जॉब करते हो तभी आपको लोन मिलेगा, अगर आप बेरोजगार हो, अगर जॉब नहीं करते हो तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे। बैंक लोन उसी को देती है जो क्या करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, यानी जिसका कुछ क्या होता है, अपना बिजनेस हो जहां से कुछ अर्निंग हो। क्योंकि बैंक उसी को लोन देता है ना कि जिससे क्या ईएमआई क्या रिकवर कर सके। तो आप बहुत सारे लोग को पता नहीं होता, लोग क्या बिजनेस करते हैं लेकिन वो उनके पास क्या होता है, इनकम डॉक्यूमेंट नहीं बनाया होता है, जिसके कारण क्या होता है, बैंक उसे लोन नहीं देती। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि सैलरी पर्सन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड होगी जब आप लोन लेने जाओगे, बिजनेस पर्सन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नीड होगी। तो एक टिंगू सा लड़का तो बैंक चला गया, लेकिन इस टिंगू सा लड़का के पास क्या था, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। इसे पता ही नहीं था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लोन लेने के लिए नीड होती है। ये ये बेरोजगार है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर सैलरीड है तो इससे पूछेगा क्या कि आप सैलरीड पर्सन हो, तो सैलरी पर्सन तो सैलरी स्लिप दे दो, और बैंक के स्टेटमेंट इससे मांगेगा। तो सिमिलरली होता है, अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हो, पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो, या कार लोन लेना चाह रहे हो, बिजनेस लोन, सारे में सिमिलरली सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा सा का डिफरेंट होता है। जो डॉक्यूमेंट जो बैंक जो ऑफर करेगी आपसे, जो डिमांड करेगी, वो सिमिलरली सारे लोनों में एक जैसा ही ऑफर करती है। ठीक है। तो आप जब आप लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप बेसिक डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखना, तभी आप किसी बैंक को लोन लेने के लिए जाना। अगर आप क्या, आप अगर आप क्या जॉब करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, यानी जो जॉब करते हो उसे सैलरी पर्सन करते हैं, जो बिजनेस करता है, जो अपना क्या करता है, बिजनेस करता है, उसे क्या करते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है। छोटा या मोटा, छोटा या बड़ा हो, जो बिजनेस करता है उसे क्या करते हैं, उसे बिजनेस पर्सन बोलते हैं, और जो जॉब करता है उसे सैलरी पर्सन बोलते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हो, पहले और एक चीज इसमें और देखा जाता है, जब आप लोन लेने जाते हो तो इसमें एक चीज और भी ये भी देखा जाता है कि आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाता है। सिविल स्कोर, अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपका सिविल स्कोर -1 होगा। अगर आपने लाइफ में, जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया हुआ तो आपका क्या होगा, सिविल जो होगा माइनस, यानी कि इनकम के साथ आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं कस्टमर जो होते हैं उनके सिविल स्कोर क्या होता है, डाउन होते हैं, जिसके कारण में उनको क्या कहता है, बैंक लोन ऑफर नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से क्या कहता है, लोन ले रखे होते हैं, और वो ईएमआई टाइम नहीं चुकाते नहीं, जिसके कारण उनका सिविल क्या होता है, डाउन होता है। ये भी आज इस वीडियो में जानेंगे कि सिविल स्कोर होता है क्या। ठीक है। लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि सिविल स्कोर चेक किया ही जाता है। इनकम डॉक्यूमेंट के साथ साथ सिविल स्कोर भी आपका चेक किया जाएगा। ठीक है। पहले जान लेते हैं कि सैलरीड पर्सन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नीड होती है जब आप लोन लेने जाते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप जाते हो सैलरी पर्सन, मान लीजिए कि कोई एक छोटू सा लड़का है, ये क्या जॉब करता है XYZ कंपनी में, XYZ कंपनी में। ये क्या होगा, ये लड़का अगर किसी बैंक को लोन लेने के, मान लिया जाए कि किसी बैंक को लोन लेने, मान लिया जाए कि होम लोन के लिए जा रहा है,
तो ये अपने पास ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करेगा? सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? केवाईसी। केवाईसी की नो न्यू डॉक्यूमेंट, जिससे आपकी पहचान होती है, ठीक है। केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होती है? नो न्यू डॉक्यूमेंट, आधार, आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड भी होता है, ठीक है। तो जनरली जो डॉक्यूमेंट में केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी कस्टमर। सेकंड जो आपसे डिमांड करेगी बैंक में जाएगा तो सेकंड जो डिमांड आपसे करेगा, आपके पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सैलरी स्लिप। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा जो होना चाहिए सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास। कितने मंथ की? 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए लेटेस्ट की। थर्ड जो होती चाहिए फॉर्म 16, फॉर्म 16 2 साल की फॉर्म 16 होनी चाहिए, 2 ईयर्स की या 26 ईयर्स, 26 ईयर्स या 2 ईयर्स की ITR। सैलरी पर्सन जो होता है कौन सा ITR भरता है? सैलरी पर्सन जो होता है ITR 1 फिल करता है। अगर बहुत सारे जो सैलरी पर्सन होते हैं वो कहते हैं ITR भी फिल करते हैं, लेकिन जो सैलरी जो होता है जनरली उनसे क्या, तो फॉर्म 16 डिमांड किया जाता है। अगर फॉर्म 16 उनके पास नहीं होता, छोटी कंपनी में जॉब करते हैं, तो जॉब कंटिन्यूटी के लिए 26 है, जिससे पता चल जाता है बंदा कितने साल से काम कर रहा है। फोर्थ जो होता है उनसे जो मांगा जाता है ज्वाइनिंग लेटर, उसका जिस कंपनी में काम करता है ज्वाइनिंग लेटर, और क्या है? जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ, जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट जब भी किसी भी बैंक में लोन लेने जाओगे तो ये मेनली क्या डॉक्यूमेंट है, तभी आपको सैलरी कस्टमर के लिए ये सब डॉक्यूमेंट नीड होगी। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा का आपके पास सैलरी से 3 मंथ की लेटेस्ट से होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जो है फॉर्म 16, फॉर्म 16 2 साल की होनी चाहिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स, 2 साल की फॉर्म 16 होनी चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर और जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ होना चाहिए। फिफ्थ जो होगी वो क्या होगी? बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट कितने साल के? 6 मंथ की, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी कि आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो ये सारी डॉक्यूमेंट रेडी करके किसी बैंक में जाना, तभी आपको लोन बैंक क्या होगी? देगी। जब आप बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट लेके बैंक में जाते हो, जब आप क्या बैंक में जाते हो, ये हमारा क्या है? बैंक है। ये क्या हमारा? बैंक है। जब ये टिंकू सा लड़का क्या हो इस बैंक में जाएगा तो उससे क्या होगा? ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे। सबसे पहले आपसे क्या करेगा? आधार और पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड से क्या होता है? सिविल चेक होता है। ये सिविल क्या होता है? सिविल क्या होता है? 3 डिजिट का नंबर होता है, जिससे एक बैंक पता कर लेता है आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। एक क्रेडिट हिस्ट्री पता करता है कि आपका इससे पहले आपने कोई लोन तो नहीं ले रखा। अगर आपने जिंदगी में कभी लाइफ में कोई लोन नहीं ले रखा होगा तो आपका जो सिविल स्कोर होगा वो -1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें? बैंक आपसे पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड के हिसाब से वो पहले सिविल आपका रन करेगा बैंक। अगर सिविल आपका अच्छा है तभी आपको बैंक लोन ऑफर करेगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी स्लिप आपसे 3 मंथ का लेगा, उसके बाद फॉर्म 16 लेगा, उसके बाद जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ लेगा, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। ये सारी जब डॉक्यूमेंट आप बैंक का दोगे तो बैंक सारा चीज़ देख के वेरिफिकेशन करके आपको क्या करेगी? लोन देगी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। या आप बिजनेस लोन लेने जाओ, या कार लोन लेने जाओ, या होम लोन लेने जाओ, या पर्सनल लोन लो, तो ये सारी चीज़ जो है जब मेनली कॉमनली डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट लगती है। आपने देख लिया सैलरी पर्सन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड होती है। सेकंड चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं? बिजनेस पर्सन को। सेकंड है बिजनेसमैन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन किसे बोलते हैं? बिजनेसमैन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? बिजनेसमैन को बोलते हैं। बिजनेसमैन को बोलते हैं कि जो जो क्या होता है, जो छोटे भी जो किराना दुकान भी खोल लेते हैं, बहुत सारी कंपनी भी जो कंपनी अपने। दोस्तों अगर क्या है आप बिजनेसमैन है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी? आपने सैलरी पर्सन के लिए देख लिया, अगर सैलरी पर्सन है तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड थी। अब देखते हैं बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस करते हैं। जैसे कुछ लोग होटल खोल रहे हैं, कुछ लोग होटल को चलाते हैं, कुछ लोग किराना दुकान चलाते हैं,
उन लोगों के पास क्या होता है, छोटे छोटे जो किराना दुकान, उनके पास क्या होता है, इनकम में क्या होता है, डॉक्यूमेंट नहीं थे, जैसे कि आईटी फिल नहीं करते। लेकिन बहुत सारे जो छोटे दुकान होते हैं उनकी अच्छी इनकम होती है, फिर भी क्या होता है, आईटीआर फिल इनकम टैक्स में रिटर्न फिल नहीं करते, जिसके कारण बैंक उनको लोन नहीं देती है। तो आप एक आज से ध्यान रख लो कि आप अगर कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो रिटर्न फाइल करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि रिटर्न पर ही क्या करती है, कोई भी बैंक जो होती है आपकी आपको लोन ऑफर करती है। क्योंकि उससे कि इससे एक इससे क्या हो जाता है कि बंदा क्या आता है, बिजनेस अपना कुछ बिजनेस कर रहा है उसी के जस्टिफाई होता है, क्योंकि आप रिटर्न भर रहे हो, गवर्नमेंट को आप टैक्स फिल कर रहे हो। क्योंकि आप आजकल देख रहे हो रेडी वाले को भी अच्छी इनकम होती है, वो भी क्या एक बिजनेस है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता, उसको कोई अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता तो बैंक उसको लोन नहीं देगी। तो अगर आप कोई भी छोटा मोटा भी बिजनेस करते हो तो रिटर्न आईटीआर में हमेशा फाइल करो। अगर आईटीआर आपको फाइल करते हो तो बैंक लोन आपको इजीली से दे देगी, चाहे आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, चाहे होम लोन लेने जा रहे हो, चाहे कार लोन लेने जा रहे हो या बिजनेस लोन, तो आपको बैंक है जो लोन इजीली से दे देगी। तो आईटीआर फिल करना कभी ना भूलें दोस्तों। तो जानते इस वीडियो में कि जानते बिजनेसमैन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है। तो डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन में जो डॉक्यूमेंट की नीड होती है, फर्स्ट जो होती है केवाईसी। केवाईसी आपने जानी है, नो न्यू डॉक्यूमेंट। केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होती है, आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होती है बैंक को। आप पैन कार्ड दो या वोटर आईडी कार्ड दो, आधार कार्ड तो मस्ट है। आधार कार्ड किस लिए लेते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए लेते हैं। फिर सेकेंड आती है इनकम प्रूफ में। एक इनकम प्रूफ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेते हैं, आईटीआर, क्या होती है, आईटीआर, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। जनरली जो बिजनेसमैन जो होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, आईटीआर 4 क्या करते हैं, फिल करते हैं। आईटीआर के भी कई टाइप्स होते हैं। आईटीआर 1 जो होते हैं वो क्या होता है, सैलरी पर्सन के लिए स्पेसिफाई। आईटीआर भी कई, आईटीआर 4 होता है, आईटीआर 5 होता है, आईटीआर 6 होता है, बहुत तरह के आईटीआर के टाइप्स हैं। लेकिन हम बेसिक डॉक्यूमेंट जान रहे हैं यहाँ पर कि लोन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आईटीआर होने चाहिए। आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होनी चाहिए, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होने चाहिए, विथ फाइनेंशियल, विथ फाइनेंशियल, विथ फाइनेंशियल के साथ। फाइनेंशियल में कौन कौन से आ जाती है डॉक्यूमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, क्योंकि सीएससी अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड में आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। थर्ड में क्या आ जाती है, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट कितने साल की बैंक आपसे मांगती है, बैंक स्टेटमेंट आपसे क्या कि बैंक जो होगी वो क्या करेगी, 1 साल की मांगती है, 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट लेती है, ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो वो क्या होता है, देखती है बैंक स्टेटमेंट इसलिए लेती है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस रहता है, एवरेज, वो सारी चीज बैंक, क्योंकि सारे से जब डॉक्यूमेंट बैंक को देते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट कितना वेरीफाई होता है। फर्जी डॉक्यूमेंट आप बैंक में नहीं कभी लगा सकते हो, ऐसा हो कि किसी के आधार पर आप लोन ले लो, नहीं। जब आपको पर्सनल आप लोन लेने जा रहे हो तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगे, नहीं किसी और का आधार पैन कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं लगे, आपका होना चाहिए। अगर फर्जी आप दोगे तो वहाँ पर बैंक में, अगर फर्जी आप डॉक्यूमेंट दोगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, आप पर उल्टा क्या हो जाएगा, फर्जी का केस हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर बिजनेस करते हो तो एमएसएमई होती है, उद्यम आधार, क्या होती है, एमएसएमई होती है, एमएसएमई होती है उद्यम आधार। ये क्या होता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या एक रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि आप इससे क्या होता है, एक क्या होता है गवर्नमेंट का, क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के, जिससे कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सको। इसके लिए क्या होता है, एमएसएमई होता है। ये रजिस्ट्रेशन इसीलिए होता है, इससे क्या बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए भी क्या होता है, जरूरी होते हैं। और ये क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी जो बिजनेस है इतने साल से क्या है, लिस्टेड है। इस ये क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होती है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है आप खुद से भी करवा सकते हो या साइबर कैफे में जाके होता है। ये क्या होता है, जरूरी होता है, बिजनेस के लिए एमएसएमई मस्ट होती है, ठीक है। ये छोटे जो छोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए एमएसएमई मस्ट होती है। तो आपने देख लिया बिजनेसमैन है, अब जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या, आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए। आईटीआर के लिए आईटीआर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम विद फाइनेंस है, कितने साल के लिए, कम से कम 3 इयर्स का लेते हैं, 3 साल का। बहुत सारे बैंक है जो कि 1 साल पे भी कर देते, लेकिन मिनिमम जो जनरली बैंक जो होते हैं, जो नेशनलाइज बैंक होते हैं वो क्या 3 साल का आईटीआर मांगते ही मांगते हैं, ठीक है। फिर बैंक स्टेटमेंट, 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट। एमएसएमई हो गया, उद्यम आधार, जो कि ये क्या होता है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे कि आपका बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये क्या होता है, वैलिड डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस प्रूफ के रूप में, ठीक है।
तो ये आपने देख लिया। तो लोन, अगर आप लोन, अगर बिजनेसमैन हो तो लोन लेने के लिए सोचे तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके बैंक में जाना, तभी आपको क्या कर बैंक लोन आपको देगी, ना था आपको बैंक लोन। अगर ये सारे चीज़ में डॉक्यूमेंट में कुछ भी डॉक्यूमेंट कमी होगी तो बैंक आपको लोन ऑफर। सबसे पहले लोन लेने के लिए तो आईटीआर होना ही चाहिए। अगर आप क्या छोटा सा भी बिजनेस कर रहे हैं तो आईटीआर फिल करो, नहीं हर एक साल के आईटीआर फिल करो। आईटीआर से क्या होता है, क्या आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या मस्ट फिल करो, जिससे क्या होता है कि आप जुड़ जाते हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। इससे क्या होता है बैंक को लोन देना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये सैलरी पर्सन में आपने देख लिया था, सैलरी में तो सैलरी स्लिप लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तरह से बिजनेस के लिए क्या होता है जरूरी होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है जरूरी होता है, तभी क्या होगा, इसके बिना कोई भी बैंक आपको लोन ऑफर नहीं करेगी। तो आपने देखे कि लोन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, सैलरी पर्सन बिजनेस पर्सन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड होता है, सिमिलरली क्या होता है सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं कि सैलरी पर्सन है तो इकट्ठा आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सी होती है। रिक्वायर्ड लोन के लिए, ठीक है, ठीक है। इधर देख लेते हैं सैलरी पर्सन, सैलरी पर्सन के लिए दस बिजनेसमैन, बिजनेसमैन वैसे दोनों में क्या है डॉक्यूमेंट सेम है। ठीक है, दोनों में डॉक्यूमेंट क्या है सेम है। केवाईसी, केवाईसी इसमें भी लगेंगे, इसमें भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं, बिजनेस वाले में भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं। केवाईसी में क्या होता है, आधार कार्ड हो जाता है, आधार कार्ड, आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है आपका, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो जाता है, वोटर कार्ड हो जाता है, सेम हो गया। इसमें भी आधार। सेकंड में क्या है, सैलरी पर्सन है तो क्या है, सैलरी स्लिप लगती है, क्या सैलरी स्लिप लगती है, सैलरी स्लिप 3 मंथ की लगती है लेटेस्ट, 3 मंथ की लेटेस्ट। अगर आप बिजनेस करते हो तो आईटीआर होनी चाहिए। आईटीआर में कितने, आईटीआर 3 साल के लेते हैं, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए लेते हैं, 3 साल के लेते हैं आईटीआर। थर्ड में इनकम प्रूफ में लेते हैं बैंक स्टेटमेंट, इसमें भी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट इसमें लेते हैं, इसमें लेकिन 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। अगर आप जॉब करते हैं तो 6 मंथ का ही बैंक आपसे क्या करेगी, बैंक स्टेटमेंट। इसमें क्या थर्ड में बैंक स्टेटमेंट, इसमें भी लगता है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन इसमें जो बैंक स्टेटमेंट आपसे जो बैंक ऑफर करेगी वो कितने, क्या है, ये 1 ईयर का यानी 1 साल का मांगेगी। फोर्थ जो होता है हमारा 26 ईयर्स, फोर्थ जो होता है फॉर्म 16, फोर्थ जो होता है फॉर्म 16, फॉर्म 16 या 26 ईयर्स, या आपका फॉर्म 16 26 होना चाहिए, या आईटीआर होना चाहिए, या आईटीआर, आईटीआर 1 होती है। तो ये कितने साल की होनी चाहिए, कम से कम 2 ईयर्स की। ठीक है, इसमें फोर्थ में क्या होना चाहिए, केवाईसी, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट हो गया फोर्थ में। फोर्थ में बिजनेस प्रूफ होने चाहिए, एमएसएमई इसमें लेते हैं, एमएसएमई होता है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होती है, ये क्या होता है बिजनेस प्रूफ होता के लिए होती है। इसमें फिफ्थ जो होती है, फिफ्थ नहीं, इतना ही डॉक्यूमेंट, मेनली जो डॉक्यूमेंट होते हैं इतना। और इसमें जब आप लोन लेने जा रहे हो तो एक सिविल एक सिविल आएगी आपकी, एक सिविल आएगा। सबसे पहले आपको सिविल बैंक चेक कर, जब आप लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले बैंक जो होती है वो करती है सिविल चेक करती है। ये सिविल क्या होता है, सिविल किस एरिया का नाम है आपने नहीं सुना होगा। हाँ, सबसे पहले ये भी जानो, बैंक उसे ही लोन ऑफर करती है जो क्या करती है, जॉब करती है, जिसके पास कुछ काम होता है। नल्ले को बैंक लोन नहीं देती है, क्योंकि बैंक आपको पैसा दे रही है तो उससे ईएमआई रिकवर जिससे होगी उसी को तो लोन देगी। ऐसा सोचो, घर बैठे लोग इस वीडियो को देख रहे होगे, मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार को लोन कभी कोई बैंक लोन नहीं देती है। जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, उसी को बैंक लोन देती है। तो ठीक है, जब आप लोन लेने जाओगे तो सिविल नाम का एक चीज़ है, बैंक जो होगी आपसे पैन कार्ड लेके सिविल चेक कर। सिविल क्या होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है। ये क्या करता है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को बताता है, यानी इससे पिछले आपके जो जितने भी लोन लिए होंगे, यानी कि इससे पहले जितने भी आपने लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, वो सारे इस रिपोर्ट में क्या आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या आ जाता है, आ जाता है। तो यही होता है क्या, सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर जनरली जो होता है 650 से एवरेज माना, 650 से ठीक माना जाता है। 800 जो होता है एक्सेलेंट माना जाता है।
तो जिसका सिविल अच्छा होता है उसको लोन इजीली से मिल जाता है, जिसका सिविल स्कोर खराब होता है उसको कोई भी लोन बैंक लोन नहीं देती। बहुत से प्राइवेट फंडिंग करते बैंक है जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है। ठीक है, तो लोन लेने के लिए आपने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट के लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, जरूर करें दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।